सिद्धिभ्य ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते मये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सर्व पावे निज पद राज। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। भैया क्या नाम उनका? आपका नाम? आपका हाँ आगे आपको ही ढूंढ रहा था। अक्षय, कितने प्यारे लगते हो आप। नहीं मजाक नहीं, टू बी फ्रैंक, कसम से। हाँ दाढ़ी निकाल, दाढ़ी काढ़े आपको। अश्विन भाई गमे ते को तमे भले एम को मालाडना छोकरा तोफानी पण आज्ञामां तो रहेशे ए तो गैरंटी। પછી સંકિત હોય हाँ के दर्शन हो। हाँ चलो, आज पर्वादिराज दर्शन पर्व का चौथा दिन। ऐसे तो क्रम में उत्तम शौच आता है और कई जगह उत्तम सत्य लिखा है। अपन ने आज जो विधान किया उत्तम सत्य धर्म का। एक्चुअल में तो धर्म एक ही प्रकार का है। धर्मदास सुल्लभ जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, आत्मा एक तो धर्म 10 प्रकार का कैसे हो गया? क्या बोला? आत्मा एक तो धर्म भी एक ही होना चाहिए, लेकिन कषायों के अभाव पूर्वक उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उत्तम सत्य धर्म, जब सत्य की बात आते हैं तो अपन बोलने की बात करते हैं, सत्य बोलना। अभी जो बोलने में, सत्य बोलने में धर्म है। सिद्ध भगवान को तो भाषा है नहीं, तो वहाँ धर्म है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। अच्छा नीचे आओ, जो सामान्य केवली तीर्थंकर के सिवा के सामान्य केवली है उनको भी वचन नहीं है। अरे है उनको वचन? नहीं है। उनको धर्म है? है। और नीचे आओ, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज 7, 8, 9, 10 या 7, 8, 9, 11, 12 बराबर। तो उसमें जो मुनिराज सपक श्रेणी या उपसम श्रेणी में आरूढ़ है उनको धर्म है? अरे है। वचन है? नहीं है। और नीचे आओ, 7वें गुणस्थान में मुनिराज निर्विकल्प दशा में है, वहाँ वचन है? अरे निर्विकल्प दशा में वचन है? नहीं है। धर्म है? तो बिना वचन ही धर्म है। तो धर्म का वचन से रिलेशन कहाँ आ गया? एक बात। और सत्य बोलने के 2 भाग किए जिनागम में, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत। सुनना ध्यान से, सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत। और तत्वासूत्र जी में ये अणुव्रत और महाव्रत उनको आश्रव अधिकार में लिखा। काय में लिखा? आश्रव अधिकार में। और 10 धर्म की बात संवर अधिकार में लिखी।
संबंध माने धर्म की शुरुआत। माने कहने का तात्पर्य ये है, धर्म का और बोलना नहीं बोलना उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये द्रव्यानुग अनुसार की बात करता हूँ मैं, क्योंकि आत्मा अव्यक्त आत्मा है, वचनों से कहा जाता नहीं, और उसका जो अनुभव होता है, धर्म प्रकट होता है, वो भी वचन गोचर है, वहाँ वचन का कोई काम नहीं है। तो भी सत्य धर्म कहाँ आया फिर? आज अपन ने सत्य धर्म की पूजन की, तो धर्म कहाँ है सत्य? तो गुरुदेव से ने जो प्रवचन है, मैंने कल आपको 3 पढ़ने, किसी ने पढ़ा 1 2 3 इधर 4 शाबाश, एक हाथ कर लो, और मनीष भी कर लो ना, हूँ दोस्त मारे 5 થઈ ગયા ને, 5 થઈ ગયા। क्या नाम आरपी नाम था ना, राजुल, RR जैन। हाँ, मेरे को याद रह जाता है। तो वहाँ गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सत्य धर्म माने क्या? तो उत्पाद व्यय द्रुयुक्तम सत, सद्रव्य लक्षण। उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, और ध्रुव भी सत है। जगत में असत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्या बोला? जगत में असत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जो भी है वो सत है, और जो वस्तु जैसी है वैसी जानना, उसका नाम सत्य। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, और ज्ञाता दृष्टा जानना, ज्ञाता दृष्टा मानना, उसका नाम, अरे बोलो, सत्य है। बोलने नहीं, बस संबंध ही नहीं है इसका। देखो, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, और कोई आता है सत्य में? और सत्य में कुछ आता है? वचन के बारे में कुछ आता है? भाषा समिति, और कुछ आता है? अरे बोलो, हाँ, वचन गुप्ती, चारों रिलेशन माने वचन से है। वचन गुप्ती, फिर भाषा समिति, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत। इस चरणानुग की स्टाइल चलता हूँ। भाषा गुप्ती किसे कहना? बोलो, भाषा गुप्ती किसे कहना? अरे बोलो ना, किसे कहना? मौन रहना। किसे कहना? अरे बोलो जल्दी, क्या बोला? अभी सास बहू का झगड़ा हो गया, और सुबह से 6 बजे से रात को 10 बजे तक बहू एक शब्द बोली ही नहीं। कौन सी गुप्ती हो गई? अरे कौन सी गुप्ती हो गई? वचन गुप्ती। कई गुप्ती थी? हाँ, वचन गुप्ती थे। शाबाश। भाषा गुप्ती, लो इनाम आपको भैया। हाँ, मोक्षा प्रकाश के 7वें अधिकार में, जहाँ 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप लिखा, और उसमें संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप लिखा, वहाँ संवर के 6 भेद बताए। मालूम है? किसी को मालूम नहीं है? समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इसके 6 भेद बताए। और उसमें गुप्ती की परिभाषा टोलमंजन लिखी, इतनी बढ़िया लिखी है, आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऐसी भाषा लिखी है। मुनिराज स्वरूपमा लीन थता सहेजे वचन व्यवहार थतो नथी। रोके છે એમ નહીં, સહજ મુનિરાજ ને સ્વરૂપમાં લીન થતા વચનનો વ્યવહાર થતો નથી, એને વચન ગુપ્તી કહેવામાં આવે છે। कसाय के वश होकर आप नहीं बोलो, वो वचन गुप्ती नहीं है। मुनिराज स्वरूप में ऐसे डूब गए हैं कि बोलने का परिणाम ही नहीं है, तो भाषा भी नहीं है, उसे वचन गुप्ती कहते हैं। समझना, गुप्ती और समिति में क्या फर्क? मुनिराज को दोनों 13 प्रकार का चारित्र मालूम है आपको?
अरे 13 प्रकार का चारित्र मालूम है, नियम सार में चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार, वहाँ 13 प्रकार का चारित्र बताया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। बराबर। तो गुप्ती और समिति में क्या फर्क, समझना ध्यान से। क्या फर्क? मुनिराज स्वरूप में लीन रहना वो है गुप्ती, और स्वरूप में नहीं रहते तो बार प्रवृत्ति कैसी होती है उसका नाम समिति। क्या बोला? मुनिराज स्वरूप में लीन हो गए, वो क्या हो गई? गुप्ती। और बाहर आए तो उनका प्रवर्तन कैसा होगा उसको समझाएंगे, काय के माध्यम से? समिति के माध्यम से। और वो मुनिराज जो स्वरूप में गुप्त हैं तो वचन का व्यवहार है नहीं, तो वचन गुप्ती। और बाहर बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? एक भाषा समिति। जग सुहित कर सब अहित हरस। कोई बोलते ही नहीं है साथ में, छठला याद नहीं है हमको? जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते। माने बोले तो ऐसा बोले अमृत जरता हो, अपने जैसा नहीं, कर्कश वचन नहीं, तीखे वचन नहीं, गर्हित वचन नहीं। अभी लेता हूं मैं, देखना बार में सत्य बोलते हो लेकिन भाषा आपकी कर्कश है तो असत्य में जाता है। देखो, मैं आपके घर आया अमित भाई, और आपकी मम्मी बैठी है सामने। હું પૂછું અમિત ભાઈ કોણ છે? તમે કહો ધીસ ઇઝ માય ફાધર્સ વાઇફ। ખોટું છે કે સાચું વચન? આ મારા બાપાની વહુ છે, સાચું ખોટું કહો? અરે એમાં શું ખોટું છે? ખોટું છે? अरे खोटू छे है? सोनो भैया खोट गलत है? ये मेरे पिता की पत्नी है, गलत है? राइट और रॉन्ग? अरे बोलो राइट और रॉन्ग? हाँ, एक कर्कश वचन है। आपको बोलना पड़ेगा कि हमारी माता जी है। मीठे वचन। रत्नकर्ण साहब का जो इतना बढ़िया लिखा है, मीठे वचन की जगत में कोई कमी नहीं है। सुनना ध्यान से। नंबर 1, मीठे वचनों की जगत में कोई कमी नहीं है। नंबर 2, मीठे वचनों बोलने से तेरी जीभा घिसने जाएगी। महाभारत जो पूरी खड़ी हुई ना, कैसे खड़ी हुई मालूम है? एक वचन से। जो द्रौपदी ने बोले अंधे का बेटा अंधा, पूरी महाभारत खड़ी हो गई। अपने वचन कैसे होने चाहिए। अरे गुरुदेव को याद करो, एक कुत्ते को किसी ने हट ऐसे बोला, गुरुदेव के अरे तन लोकना रात ने हट કહો છો? આવી भाषा તમારી કઈ રીતે આવે છે? कुत्ते को हट बोलने से मना करते हैं। ये भाषा का सौंदर्य है, ये माधुर्य है भाषा का। अपनी भाषा कितनी मीठी होनी चाहिए। जब हमने पूछो विनू भाई ने, सामे वाला ने डायबिटीज થઈ જાય। हाँ, इसलिए आज अपन ने अर्ज करा, कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरो झूठ तज सांच जवाहर खो। क्या गजब लिखा है। આપણે તો ભાષા થોડું 2 મિનિટ ગુજરાતી લઈ લઉં છું, કારણ કે એમાં તમને એનું ટ્રાન્સલેશન નહીં થઈ શકે એમ। આપણે તો 5 વર્ષે એક તો આમ કેટલો ટ્રાય કરીને ઘરમાં છોકરું થયું, અને પછી છોકરું સૂતું ના આવે, લોહી પી ગયો, ગજબ થઈ ગયો। આ ભાષા તમારી કઈ રીતે આવે છે? નોનવેજ ભાષા તમારા મોઢામાં કઈ રીતે આવે છે? કઈ ભાષા છે આ? ખ્યાલ આવે છે ને? કેટલી મીઠી ભાષા હોવી જોઈએ।
कल मैंने दृष्टांत दिया था, ज्वालाबाई भी वचन से शांतिबाई हो गई। काहे के बेटा तू जली तो नहीं ना, बिना बरनोल लग गया। और कई वचन ऐसे होते हैं वो जली नहीं हो तो भी जलन होती है। आपके घर में कैसा वातावरण बनाना ये आपके भाषा के ऊपर है। आपके परिवार में, आपके समाज में, रिलेशन में कैसे माने संबंध बनाना, कितनी मधुरता आना, ये आपके वचन माधुरी पर है। અને તમને ખબર છે આ જીભમાં એકે આડકું નથી, એ જીવ્યા में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन वो स्लिप हो गई ना तो हड्डियां तोड़ देती है। एके आड़कું નથી, પણ જો બગડી ને ભલભલના હાડકા ભાગી કાઢે। અને આ તો પાછો ડંફાસ ઠોકે। આપણે જો બહુ ના બોલીએ હો, પણ થોડું બોલે, એવું બોલીએ ને એની માં યાદ રાખે। असत्य वचन थी गया तारा। कोई भी जीव को भाव अपेक्षा हानि होती है, मान अपमान होता है, तुम्हारा असत्य वचन हो गया। सत्य होने पर भी असत्य हो गया। પછી તમે એમ ના કહેતા દાઢી કરવાનું કહો છો મને ખોટું લાગે છે, એમ ના કહેતા પાછું। हाँ, जैसी वस्तु है वैसी मानना, ऐसी जानना, उसका नाम सत्य धर्म कहने में। और गुरुदेव के प्रवचन बहुत बार आता है, जैसी वस्तु है वैसी भगवान ने जानी है, वैसी भगवान ने कही है, ऐसी जिनागम में लिखी है, तू ऐसी मान, उसका नाम सत्य धर्म। क्या बोला? बोल भाई सिद्धिक सुना। मुक्षिक बोल। જેવી વસ્તુ છે એવી ભગવાને જાણી છે, દિવ્યજનીમાં એવું કહ્યું છે, જીનાગમમાં એવું લખ્યું છે, અને એવું જાણવું એનું નામ સત્ય ધર્મ કહેવામાં આવે છે। जैसे देखो आपके गोलक में 2825 रुपया है, आपके बही में भी 2825 लिखा है, और आपके ज्ञान में भी 2825 है। वो क्या हो गया? सेम। अभी गोलक में पड़े 2800 रुपया, लिखो 2900 रुपया और जानो 3000 रुपया। क्या हुआ? गलत। बराबर। लेकिन समझना, जो सत्य और असत्य तुम्हारी ज्ञान की अपेक्षा से, वस्तु असत होती ही नहीं है। जगत में वस्तु असत नहीं होती, वस्तु संबंधी ज्ञान सत्य या असत हो सकता है। क्या बोला? जैसे ये मोबाइल है, तो मैंने मोबाइल जाना तो ज्ञान सच्चा है, और है मोबाइल और मैं और कुछ जानूं, वो ज्ञान कैसा हो गया? गलत। लेकिन मोबाइल में कोई गलत कुछ है? वो तो मोबाइल है। माने वस्तु में, पदार्थ में, उत्पाद व ध्रुव में ना कोई असत वस्तु है, ना कोई झूठपन है। झूठ कहाँ आता है, असत कहाँ आता है? तुम्हारे ज्ञान में। जैसी है वैसी नहीं जानो, अज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसको कर्म वाला मानो, शरीर वाला मानो, संसारी मानो, दुखी मानो, ये क्या है? अज्ञान, असत्य। बाकी सब अब और छड़ा ने में लिखा, ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जीव अजीव तत्वरु आश्रव, बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तीन को। अभी क्या लिखा? ज्यों का त्यों श्रद्धा, जैसा है वैसा श्रद्धानो। भगवान की भक्ति का भाव, पैसा दान देने का भाव, वो शुभ भाव है, आश्रव भाव है। आश्रव भाव जानो, उसको धर्म नहीं जानो, बस सत्य धर्म। उसको धर्म मानना, अरे बोलो असत्य। मनीष भाई 31,000 रुपया आपनो भाव, शुभ भाव। आश्रव मानो, आश्रव जानो, तो सत्य। और आश्रम नहीं जाना, धर्म जाना, धर्म माना, असत्य। तो सत्य कहाँ आया? अपनी परिणति में आया।
वस्तु में नहीं आया। बाकी आप पढ़ लेना, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। रत्नाकर सावकाचार का तो लेने का भाव था बहुत, लेकिन टाइम बहुत कम है ना, लेट भी शुरू किया है भाई। मारो कलाक तो पूरो लेशो। આવી ભાષા જોઈએ, 5-10 મિનિટ બધા એમને ખબર રજની વેલેવાના નથી। हवा में लड्डू खाना तो छोटे छोटे क्यों खाना। हाँ? रत्नगण सावकाचार में स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये सबको असत्य में कहा है। किसमें डाला? सत्य में। ये तुम्हारी सीरियल देखने का जो परिणाम, वो कथा काय में जाएगी? अरे काय में जाएगी? असत्य में जाएगी। पढ़ लेना। चलो अपन आ जाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कल तक कहाँ गए थे, कोई बोलेगा? कल क्या सुधी आया था? हाँ, चौथो अधिकार क्या आया था आपने? त्रीजा अधिकार में। त्रीजो अधिकार पूर्ण नहीं करो, थोड़ा बाकी राखी। कल अपन तीसरे अधिकार तक आए थे। तीसरे अधिकार का हेडिंग मालूम है आपको? बोलो, संसार दुख एवं मोक्ष सुख। क्या बोला? संसार दुख। 32वें वाल में सुख बोल, साचું बोलજો, પછી સુધારી લીધું, પછી સુધારી લીધું, બરાબર ને? પેલા સુખ બોલી ગયા, કારણ કે આયા વગર રહે જ નહીં। હા, આ અનાદિના એમની વાત નથી, દરેકની વાત કરું છું। આ તો ઘરના છે એટલી વાત કરું છું, દરેકને। આમ मजा आई जाए। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह। क्या गजल! दशा चारों गति की, क्या लिखा है? दयनी माने, अरे आप किसी के घर कुछ माने बीमार हो, देखने गए, और माने पलंग भी एक खाट 4 पाई होती है ना, उसमें एक पाई निकल गया, वहाँ 3 ईंट रखी है। हाँ, खाने कुछ है नहीं, एकदम बॉडी सिंगल हो गई, और माने इतना बीमार, पैसा है नहीं। हाँ, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, और आप उसको पूछ के घर आए और केवू छे अमने, તમે શું કહો? હા, બિચારાની સ્થિતિ બહુ દયનીય છે। બિચારાની સ્થિતિ બહુ દયનીય છે। 32મા બાળમાં રહેતા એમ લાગે? હે ભાઈ, શું લાગે? 32મા માણસ સેન્ટ્રલ એસી હોય। ક્યાં ગયા પિનાકીન ભાઈ? પિનાકીન આવ્યા છે? ચંદ્રેશભાઈ, તમારા ઘરની બાજુમાં આવ્યો તો આજે હું, બાજુના બિલ્ડિંગમાં જ હતો। તમારા ઘરની બહાર સાયકલ છે મૂકેલી? સાયકલની ઉપરવાળું તમારું ફ્લેટ છે ને, 5 BHK વાળો તમારો, બરાબર ને? કેવું હા થઈ ગયા? હવે 5 BHK નો ફ્લેટ હોય, દરેક રૂમ એસી હોય, આગળનું જે બેડ કે તમારો કે હોલ હોય એ પણ એસી હોય, અને રસોડામાં ઉપર આમ ચીમની મૂકેલી હોય। હા, તમારે મૂકેલી છે ને ચીમની? હા, મારી નજર બધી આવી બહુ ફરે છે આમ। હા, ચીમની મૂકેલી હોય, અને પછી ત્યાં એમ કે બિચારાની સ્થિતિ બહુ દયનીય છે લાગે। માનો હું નીચે 28મા માળે જાઉં, મનીષભાઈને ઘરે જઈ આવ્યા કે? હા, જઈ આવ્યા। બહુ દયનીય સ્થિતિ બિચારાને। હા મનીષભાઈ, અને પાછું જીતલને જ કહું, માને? हाँ, ना माने।
ભગવાનને દેખાય તારી સ્થિતિ દયનીય છે. કેમ? કંઈ ભાન નથી, આત્મા હું કોણ છું ખબર નથી, વેદ જ્ઞાન નથી, सम्यक दर्शन नहीं, તમે બધા बिचारा છો. अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ है, उसमें भाव पाहुड़ और उसके 143 नंबर की गाथा 142 या 43, एक गाथा प्लस माइनस हो सकती है, 42 होगी लगभग, 142 ही होगी. वहाँ लिखा है सम्यक दर्शन वगैरह बदा हालता चालता मर्दा. शू कीधु? बिना सम्यक दर्शन सभी जीव चलते फिरते मुर्दे हैं. और वहाँ आगे लिख, हाँ थोड़ा भी आगे आगे आवी जो पाछड़ में तकलीफ, थोड़ा आगे आवी जाओ, खसी जाओ आगे थोड़ा. काम बात थी अपनी, बिना सम्यक दर्शन वाला जीव चलता फिरता मुर्दा है. और वहाँ लिखा जैसे मुर्दे को या तो जला देते हैं या उसको डांट दे, माने क्या बोलते हैं उसको, दफन कर देते हैं, ऐसे ही तेरा जीवन जला देने के. ये मेरे वचन नहीं है, कुंद आचार्य देव के वचन है. कैसी स्थिति अपनी? 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, और पैकेज जैसे 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़. आपने कभी साइकिल देखी है? साइकिल જોઈ બેટા, સાયકલ જોઈ લી છે, બાઇસિકલ જોઈ લી છે ને, એમાં પેલું હવા ભરે ખબર છે પંપથી, એટલે આમ આમ કરીએ એટલે શું થાય? શું થાય? આમ આમ કરીએ એટલે અંદર પેલું ટાયર ફૂલતું જાય, એટલે શું ભરાય? અંદર હવા ભરાય. એમ 1 કરોડ માર્યો પંપ, 2 કરોડ માર્યો પંપ, 3 કરોડ માર્યો પંપ, 4 BHK 5 BHK, એટલે આ શું થાય? પંપ મારે છે, हवा भराए. अही भगवान के तारी स्थिति दयनीय है. आ तीसरे अधिकार में ये बताना है भैया सोनू जी आपकी स्थिति, अरे बोलो, दयनीय है. भाई संजय स्थिति भरे बन्ने गाल में खाड़ा पड़े तो ये दयनीय स्थिति तारी. हाँ, અને એટલા માટે इसलिए गुरुदेव श्री बार बार पूछे, बिचारा 24 કલાક बायडी छोकरो व्यापार धंधा में एवा रच्या पचारे, बिचारा नवराश नहीं, बिचारा बिचारा माने दयनीय. एक गरीब झोंपड़ी में रहता है ना, खाने को कुछ नहीं है, और बाजू में दूसरी झोंपड़ी वाला वो भी खाने को कुछ नहीं है, उसको दया लगेगी? दयनीय नहीं लगेगा. किसको दयनीय लगेगी? जो 4 बीच में रहता उसको. ऐसे जिसको सम्यक ज्ञान है, वेद विज्ञान है, आतेंद्रिय आनंद का स्वाद आया है, वो अपने को देखता है. क्या देखता है? अरे बोलो कैसी स्थिति अपनी? दयनीय. और आगे दशाचारों गति की दयनीय, आगे गजब बात लिखी है, दया का किंतु न यहाँ कोई दया करने वाला नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मस्त है. ये भूल मत जाना कि मेरे घर में 5 है मेरी देखभाल करने वाले, सब स्वार्थी है. क्या बोला? अरे बोलो दीपक भाई शू कीधु? बदा स्वार्थी है. अने आप और आपका यहाँ से वियोगन ट्रांसफर हुई ना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ते तक याद करेंगे, बाद में साल माने उसकी आएगी ना तिथि तब याद करेंगे, कोई याद नहीं करेगा. आपने अपन सिंपल पूछे अपने हृदय से, अपने पिताजी दादाजी गए, रोज कितनी बार याद करते हो आप? कितनी बार याद करते हो आप? अमृत दादा ने के याद करे भाई तू रोज में? दादा तमारा मन नहीं फावतु, कोई याद ना करे सब. और मैं नहीं कहता, नियम सार में लिखा है कुटुंब परिवार दुतारा की टोली है, धुर्त टोली लिखा है. उनके प्रति द्वेष करने के लिए नहीं, ममत्व तोड़ने के लिए.
देखो एक सिंपल दृष्टांत देता हूँ। आने छे ने अश्विन भाई શું નામ બોલે ગયો યુવિલ આને રાવણિયા પોતાએ નથી ખાધા બોલો રાવણિયા થેપલા ખબર નથી તમને તમારે એના માટે જો ભાઈ એના માટે તમારે 42 દશાંશમાં જન્મ લેવો પડે હા અરે હું કહી દઉં છું બેન તમે ચર્ચા શું કરો છો હું કહી દઉં છું બાજુ અંકર રાવણિયા થેપલા ક્યાં મળતા હશે આ ઇન્દુબેન કાકરાવાળાને ત્યાં ના મળે माने भैया सुनो भैया हमारे यहाँ किसी की डेट होती है ना तो फिर सब मिलने जाते हैं तो पहले तो ट्रांसपोर्ट इतना था नहीं तो शाम का भोजन साथ में ले जाते थे और माने नमकीन पराठा बनाते थे थेपला समझते हो थेपला ये तो थेपला खमण ढोकला एटम बम हाँ वो फिर क्या करते थे और कोई सब्जी तो ले थी नहीं पहले तो मिर्ची फ्राई करके रख देते अंदर और गुड़ रख देते थे और दोपहर में 11 बजे निकले गर्मी का दिन तो वो जो गुड़ और मिर्ची जैसे आत्मा में एक गुण का दूसरे गुण में रूप है एक गुण का दूसरे गुण में रूप है ऐसे पूरे थेपले में वो गुड़ और मिर्ची का रूप है और शाम को जब वो वापस आते हैं ना तो हमारे घर में मैंने खुद झगड़ा किया है वो रावणिया थेपला खाने के लिए एने कहे बेटा रावणिया थेपला हाँ देखो आपके यहाँ किसी का यहाँ डेथ हुआ आपने तब सबको फ़ोन करते हैं आपने किसी को फ़ोन किया दीपक भाई पेला भाई ऑफ થઈ ગયા है सामने તમે શું પૂછશો બોલો શું आप क्या पूछोगे बोलो मनु भाई શું પૂછશો કેટલા વાગે કાઢવાના વિચારો ક્યારે ગયો કેમ ગયો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં કેટલા વાગે કાઢવા આ જુઓ સ્વાર્થી ના और आगे बताऊं और फिर इसको हमारे यहाँ तो उसको जलाने के स्मशान आपके भी यहाँ ले जाए घर में थोड़ी रखते होंगे घेर तो ना रखे ने स्मशान में ले जाए स्मशान में ले गया सड़ गई ने બધું क्रिया फिर पाछा आ गया जब वापस आए सबसे पहले लेडीज क्या करती है बोलो आपको शू करावे नवड़ावे ने मैं स्नान कराती है कि नहीं कराती है क्यों कराती है ત્યાં અશુદ્ધતા થઈ ગઈ એટલા માટે એમ કે ના क्योंकि स्मशान में जाते हैं ना पुरुष तो उसको वहाँ थोड़ा वैराग्य होता है अरे भैया ये भी छोड़ के गए अपन को भी जाना पड़ेगा ये सब आसार है फलाना है ढिकना है अभी कल से तो अश्विन भाई के प्रवचन में जाना शुरू कर देना है ये सब माने उफान आ गया काय का वैराग्य बराबर तो लेडीज सोचती है ये वैराग्य ज़्यादा चला तो मेरा क्या होगा तो उसको एक बाल्टी पानी डालो पूरा वैराग्य खत्म ये इसलिए आपको नहलाती है आप भ्रम में मत रहना ये स्वार्थी दुनिया है आप क्या सुमित होता है ऐसा है मिर्ची क्या क्यों मन नकली रोना आवे इसलिए अच्छा हाँ माने वैराग्य ज्यादा नहीं चले इसलिए मिर्ची खिला देते हैं अहो इस बात की तो मुझे क्या छोकराओं ने शांत करो ने आप बराबर नहीं बराबर तो तीसरे अधिकार में पूरे संसार में कोई भी जीव जिसको भी आत्मा का अनुभव नहीं है वेद ज्ञान नहीं है उसकी स्थिति कैसी है अरे बोलो कैसी है दयनीय
और आपके घर के आगे भैंस खड़ी है, गाय बांधी हुई है, और उसको वेद ज्ञान है, उसको वेद ज्ञान है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, देव भी उसकी तारीफ करते हैं और वो सुखी है। ये तीसरे अधिकार में ये बताना है। कहीं भी संसार में सुख, अरे बोलो कहीं भी, खाने में, पीने में, घूमने में, सार्विल, इसमें सुख नहीं है। और एक बात और आएगी, मैंने लिखी है तीसरे अधिकार में, आत्मानुशासन का आधार दिया है। इस जीव की, सुनना ध्यान से, इस जीव की तृष्णा रूपी खड्डा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति के खड्डे में पूरे 3 लोक की संपत्ति, कितनी, पूरे 3 लोक की संपत्ति उसके खड्डे में डाल दे तो भी खड्डे में राई जितना दिखता है। तो वहां लिखा है लोक एक जीव अनंत, अनंत जीव की इच्छा रूपी खड्डा अनंत, किसके हिस्से में कितना आएगा, ये लिखा है। और एक बढ़िया बात ये लिखी है, इस जीव का संसार में मेजॉरिटी टाइम, सुनना ध्यान से, मेजॉरिटी टाइम एकेंद्रीय पर्याय में जाता है। कौन सी पर्याय में, एकेंद्रीय में, और उसमें भी ज्यादा निगोद में जाता है। निगोद माने आलू, प्याज, शकरकंद, वो तुम्हारा वो स्किन के लिए क्या लगाते हैं, एलो, मालूम है मेरे को, तुम्हारे मुंह से बुलाना था, एलोवेरा, अनंत जीव, अनंत जीव। और तेरा जीवन अनंत समय वहां गया। समझो 1000 भाव ले, टाइम ले 1000 का वर्ष का, तो उसमें 995 एकेंद्रीय में गए तेरे। कहां गए, एकेंद्रीय में। और 995 में 900 भाव निगोद में गए। यहां एक दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है, जैसे ये मोबाइल है, ये टेबल पर पड़ा है, कितनी देर पड़ा रहेगा, टेबल है तब तक, इसको ऐसे किया, नहीं टूटेगा, नहीं चिल्लाएगा, तो इसको हवा में रहने का समय कितना, अरे कितना, बिना आधार वो पत्थर हवा में कितना टिक सकता है, बोलो भैया, नहीं टिक सकता। माने 1 समय, 2 समय, 3 समय, 1 सेकंड, 2 सेकंड। इस जीव का त्रस पर्याय में टिकना इतना है, इस जीव का त्रस पर्याय में टिकना इतना है। कितना, ये हवा में पत्थर है इतना, जितनी देर रुकता है उतनी देर। और उसने तो इतने में तो समझना, इतने में तो माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, भंवरा, कीड़ी, माखी, मच्छर सब आ गए, सब आ गए इसमें, लट हो गया तू अनंत बार। एक कितना टाइम, बस इतना निकला, बस इतने टाइम पढ़ लेना। जैसे आधार बिना पत्थर हवा में ज्यादा देर टिकता नहीं है, ऐसे ही यह जीव त्रस पर्याय में ज्यादा टिकता नहीं है। सोच लो अपन को ये मनुष्य को कितना मुश्किल मिला है, अपन को इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ? बस ऐसे ही चला जाता है। निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। जो आलू खाते हैं ना, सुनना ध्यान से, आलू, प्याज, वो तुम्हारा फिर क्या है, अदरक, हाँ, आपने पीस के इधर लिया, ऐसे पीस लिया तो वहां अनंत जी मर भी गए और अनंत नए उत्पन्न भी हो गए। क्या बोला, आपके मुंह में अनंत जीवों का जन्म हो गया और आपके मुंह में अनंत जीवों का मरण हो गया। माने आपका मुंह प्रसूति गृह भी हो गया और स्मशान भी हो गया। ये मेरे शब्द नहीं है, जीनागम के शब्द है। राजुल बेन, हाँ, अभी आप यहां से गए, हिम्मतनगर निकले,
बारिश थी, रास्ते में एक जगह अच्छी मिली, चलो यहाँ भोजन कर लेते हैं, लेकिन उस पर लिखा था मरघट, श्मशान गृह। आप बैठ के करोगे? अरे भोजन करोगे? मैं तो नहीं करूँ, आप करोगे? अरे कर, हाँ जी या ना जी। तो ये आपके मुंह में मरघट क्यों बनाते हो आप? आवाज आयो ने? 100 रुपया लाओ। कैसे मुंह में जाता है? चलो बोनी हो गई। और समझना, वो अनंत जी मरते हैं, तुम्हारे जैसे भगवान आत्मा है, और आज तुम उनको जीव तक। और एक अच्छी बात बोलूं, मूलाचार का 144 लगभग 144 गाथा है मूलाचार की। वहां पढ़ लेना आप, गाथा एक प्लस माइनस हो सकती है। वहां लिखा है, जो जीव, सुनना ध्यान से, जो जीव एकेंद्रीय आदि पर्याय में या आलू प्याज में माने अनंत जीव, उसको स्वीकार माने मानता नहीं इसमें अनंत जीव है, वो जैन कहने के लायक नहीं है। मूलाचार में मानता नहीं, आमा क्या बटाका માટલા બધા જીવ છે? हाँ, झाड़ पर उगेला बटाका। जो लोभिया हो त्या दूतारा भूखे ना मरे। माने सोचना चाहिए भी। ये सब बात है। अभी आते हैं चौथे अधिकार में। मैंने 10 बजे शुरू किया था ना, ये 9 बजे। हाँ, अभी 15 मिनट है। अभी चौथे पहले अधिकार में क्या था? स्थापना ही क्या आ गया तारे? मंगलाचरण। पंच परमेश्वर का स्वरूप, वक्ता श्रोता का स्वरूप। दूसरे अधिकार का क्या था हेडिंग? संसार अवस्था। आपको क्यों याद नहीं रहता? दूसरे अधिकार का हेडिंग क्या है? संसार अवस्था का निरूपण। तीसरे अधिकार का हेडिंग क्या था? संसार दुख और मोक्ष सुख। अभी चौथे अधिकार में आते हैं। चौथे अधिकार में ये बताया कि इस जीव को संसार दुख तो हुआ, इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या, क्यों संसार के दुख हुए? उसका कारण बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। क्या बताया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। छड़ाला जी बोलोगे? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, ऐसे काय के लिए ऐसे? दूसरी डाल की शुरुआत यहां से की। पहली डाल में जो 4 गति के दुख बताए, वो दुख का कारण क्या? कोई संयोग नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई गरीबाई नहीं दुख का कारण, ये रुपया पे दुख का कारण नहीं, पत्नी ऐसी वो दुख का कारण नहीं। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और सुनना ध्यान से, मिथ्या दर्शन किसे कहना? जितनी सिंपल परिभाषा मिथ्या दर्शन की चौथे अधिकार में पंडित जी ने लिखी है, आपको इतनी सरल कहीं नहीं मिलेगी। जैसा है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है वैसा मानना, उसका नाम मिथ्या है। बोलोगे? बोले बेटा? हाँ, एक मिनट आप बोल से। आत्मी शाबाश। मोटी गिफ्ट लेवी હોય ને તારા પપ્પા જો લઈ લેવાની। अश्विन भाई, एक वक्त हमारे शो थी दाहोद में, मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछा और एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, मैंने पूछा बोलो, जवाब दे दिया। मैंने बोला गोल्ड माइन में जाना और 1 ग्राम की सोने की चेन गिफ्ट। सबने तालियां बजा दी। प्रवचन के बाद एक भैया मेरे पास आए, पंडित जी मेरे को भी ये जवाब तो आता था। उसको क्या दिखा?
सोना। मैंने बोला देखो भैया, गोल्ड माइन दुकान मेरी नहीं, उसके बेटी है ना, उसके बाप की है, मैं कहां से घर से दूंगा। तो मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या बोलोगे साथ में? जैसा है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है ऐसा मोक्ष मार्ग में समय प्राप्त करके मुनि संग अंगीकार करके मोक्ष में आरूढ़ हुआ और यहाँ जगह निकली तो अपन वहां से बाहर आए। चलो बाहर आ गए, अपना कर्तव्य क्या? अपना कर्तव्य क्या? वहां निगोद में वापस जाना कि अपन को किसी को बाहर निकाले? अश्विन भाई શું કર્તવ્ય આપણું બોલો? આપણે પણ બીજા કોઈને બહાર કાઢીએ, અને બહાર કાઢવા માટે શું કરવાનું? આપણે પણ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરીએ, મુનિદીક્ષાંગ્ય કરીએ, મોક્ષમાં જઈએ। એક ભાઈ આપણો નીચે રીબાય છે, એ બહાર નીકળે ત્યારે ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર કહેવાય। ફરીથી પાછા નિગોદમાં જવું એ બરાબર નથી। એની જે મહેનત હતી ને, પેલા ભાઈની મહેનત એ તે એડે કરી। ખ્યાલ આવે છે? बाकी तो બધું દુનિયામાં તો બધું આ ચાલ્યા જ કરશે। હા, गांची बड़द जीवी दशा है अपनी। गांची माने कोलू के बैल की तरह, कोलू कहते हैं ना आपके यहाँ, कोलू का बैल। हाँ, बस ऐसी दशा है। अरे करे तो एज नहीं, सवारे उठे એટલે 2.5 ફૂટનો દંડો હાથમાં આવે, ખબર છે શું? તમારે જો કે અમારે તો કામવાળી, અમારે તો દંડો। તમને અશ્વિની ખબર છે? તમારે બોમ્બેમાં કરતા બુદ્ધિ બહુ ઓછી હોય। મોટા શેઠિયાને કરતા બુદ્ધિ ના હોય। કેમ? કારણ કામ કરતા જ ના હોય, પછી કરતા બુદ્ધિ શેની હોય? રસોઈવાળી બેન બાઈ હોય, કપડાવાળી બાઈ હોય, વાસણવાળી બાઈ હોય, પોતાવાળી બાઈ હોય। હવે કામ કરે તો કરતા બુદ્ધિ થાય ને। સાચી વાત કે નહીં? સાચી વાત છે, પેલી પાછ સાચી વાત છે। હા, મને બી સાચી વાત કહે છે। હા, આખા ગામનો ભાર એના ઉપર પડેલો છે, ખબર નથી। આપણે કરતા બુદ્ધિ બાહ્ય ક્રિયાથી જોઈએ છે, કરતા બુદ્ધિ શ્રદ્ધાનો દોષ છે, ખબર નથી પડતી। કાલથી 7મો અધિકાર લેશે, એમાં આવશે। 24 કલાક વિષય ભોગ ખાનપાન, ટાઈમ જ નથી બિચારાને। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છો, એ રાખું કે આટલું તો વિચાર કર શાંતિથી। મરીને ક્યાં જઈશ, ક્યાં અવતાર થશે આપણા, પેલો થોડો વિચાર કર। અને મોટા બાબુભાઈ કહેતા ત્યાં કોઈ માસી બા દેવા નહીં આવે। અહીં તો ના અમારે આ નજીક આવું કે મને દાળ મગની દાળ નથી ભાવતી, નથી ભાવતી ને તને મગની દાળ? હા, તો મમ્મી તર થાય કે લે બેટા પૂરી લે, કે આ નજીક આવું કે લે બેટા મઠિયું લે। તો ઘરનો જ દાખલો આપો ને। અમે કોઈના ઘેર બહુ પ્રદર્શન અમારા આગળ ના કરવું, મારા પેટમાં કોઈ વાત ટકતી નથી। હા, પણ ત્યાં જશો અને કૂતરા થઈ ગયા, તમે દાળ મૂકી, મગની દાળ મને નથી ભાવતી, હલાવજે મોઢું, પછી દંડો પડશે। ચિરાગભાઈ ખોટી વાત નથી કરતો। હા, હજી સુધરવાના ચાન્સ છે, હજી બાજી આપણા હાથમાં છે। અને આ જ અધિકારમાં એક વાત બહુ સરસ લખી છે, જેમ કોઈ વ્યક્તિ પોતે પથરો લઈ અને માથું ફોડે, પથરાનો શું દોષ? એમ આપણે જાતે આપણું જીવન બરબાદ કરીએ છીએ। વિચારજો, સમય થઈ ગયો આજે।